आज जो क्षति हमको हुई है जी, ये राजस्थान पुलिस नहीं, पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि ऐसा इंस्पेक्टर, ऐसा ईमानदार इंस्पेक्टर, ऐसा न्यायप्रिय इंस्पेक्टर कभी ना राजस्थान में था और शायद आगे भी नहीं होगा। उस आदमी ने एक दिन पहले मुझे चैट कर कहा है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे गंदी राजनीति में फंसाए जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हमारे अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध है। और मैं एक दिन लेट हो गया, मैंने उनको कहा भी था कि आप या तो जयपुर आ जाइए या मैं आपके पास आ जाता हूं और आप चिंता नहीं करें। मैंने उनको कोशिश की, लेकिन मुझे प्रकरण की गंभीरता इतनी ध्यान नहीं थी। आज मैं इस बात को लेकर इतना दुखी हूं कि अगर मैं उस समय चला जाता तो शायद आज हमारे बीच में एक शानदार कोहिनूर, पुलिस के रूप में कोहिनूर हीरा जो है हमारे बीच में होता। इससे ज्यादा दुखद बात राजस्थान के लिए हो नहीं सकती। और जब पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई गई है तो फिर आज वहीं जहां पर ये घटना घटी है वो आत्महत्या है, सुसाइड नोट है, या उसकी जांच एसपी चूरू ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है, जनता को लगता नहीं है कि डीजीपी स्वयं जाए? क्या ऐसा पुलिस वाला उनको मिलेगा दोबारा कभी? और डीजीपी स्वयं जाए और यहाँ पर सरकार के और जो प्रमुख लोग हैं, अन्य संस्था जाए, निष्पक्ष जांच करे कि वास्तव में खेल क्या था, कौन ऐसा राजनेता था जो उनको राजनीति फंसा रहा था, कौन ऐसा अफसर था जो जिसकी भूमिका संदिग्ध है, और आज वो क्या चूरू वाले अफसर ही उसकी जांच करेंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करता हूं कि इस पूरे मामले में चूरू एसपी और बीकानेर आईजी इन सबको दूर रख करके डीजीपी स्वयं देखे या निष्पक्ष एजेंसी पूरे मामले की जांच करके सच्चाई जनता तक लाए। क्योंकि ये विष्णु दत्त वह व्यक्ति है जिसने जहां पदस्थापन लिया वहां इसको देवता मानने लगे लोग। जहां पर एक पुलिस थाना आईजी, एसपी और उनके कंट्रोल में नहीं आता था, बीकानेर जिले के एक थाने की बात कर रहा हूं, डूंगरगढ़, वहां पर इस आदमी का इतना प्रभाव था कि वहां पर एफआईआर दर्ज होनी भी कोर्ट से जानी बंद हो गई थी। आज ऐसा कोहिनूर आपने और हमने और समाज ने और पुलिस ने खोया है। आपको और जनता को अब तय करना पड़ेगा कि सरकार और डीजीपी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, या सामान्य मामलों में जांच का लॉलीपॉप देकर के इस मामले को बंद करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि इस पूरे मामले की सच्चाई जनता तक आए, और जिन लोगों ने ये सब गलत काम किया, जिन्होंने दबाव बनाया, जिन्होंने गंदी राजनीति की, जिन अफसरों की भूमिका संदिग्ध है, वो सारे लोग तुरंत जेल में जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जी गोवर्धन जी, बिल्कुल आपके साथ व्हाट्सएप चैट में उन्होंने जो बातें कही आपने भी बताई, और ये बेहद दुखद और कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर करती है कि जो उच्च अधिकारियों का वो जिक्र कर रहे थे कहीं ना कहीं संलिप्त है, प्रेशर उनकी तरफ से था, प्रेशर पॉलिटिक्स का भी था, पॉलिटिशियन का भी था। लेकिन क्या फोन पर आपकी उनसे बातचीत हो पाई? जब इतनी चैट हुई, उन्होंने ये बात कही, क्या फोन पर बात कही? क्या उन्होंने इसके अलावा भी कुछ विस्तार से बताया? क्या किसी का नाम लिया उन्होंने? किस तरह का प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है? किस तरह की गंदी राजनीति की वो बात कहना चाह रहे थे? क्या कुछ बातचीत में ये चीज सामने आई? देखिए, राजगढ़ में कल वहां पर कोई मर्डर हो गया था जी। मर्डर होने के कारण मैंने फोन किया, लेकिन उनका फोन लगा नहीं। ये मेरा भी दुर्भाग्य है और राजस्थान का भी दुर्भाग्य है कि उनका फोन नहीं लगा। वो शायद उस मर्डर के कारण से वहां पर राजगढ़ में व्यस्त रहे होंगे, और ऐसा वर्कर, ऐसा जो व्यक्ति है, उसकी सारी चीजें मैंने लिखा है उसमें कि मैं जयपुर, आप जयपुर आ जाइए। हर ईमानदार अफसर, आप राजस्थान के किसी भी आईपीएस अफसर, किसी आरपीएस अफसर से पूछिए, हर आदमी उसको लेना चाहता था, विष्णु दत्त को, कि हमारे जिले में आ जाए। आज उस आदमी का बलिदान लिया है इन्होंने चूरू जिले में। तो चूरू जिले में जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको दंडित किया जाना अति आवश्यक है। बिल्कुल गोवर्धन जी, और आप ये मानते हैं कि जिन लोगों के हाथ में इस जांच को सौंपा गया है वहां निष्पक्ष जांच नहीं होगी, हेरा फेरी होगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिक्र उनका ही वो करना गोवर्धन सिंह जी उनका ही करना चाह रहे थे, विष्णु दत्त विश्नोई। आप बिल्कुल सही करें। मैं हाईकोर्ट जयपुर में वकालत करता हूं। हम लोग ऐसे केसेस बहुत देखते हैं। इस पूरे मामले में जिसको संदिग्ध माना है, उन्होंने अपने अफसरों को संदिग्ध माना है, और उन्हीं अफसरों को वहां पर राजगढ़ में जाकर के जांच कराई जा रही है उनसे। क्या ये हो सकता है वो गलत नहीं भी हो, दूसरे लोग गलत हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या निष्पक्ष जांच की मांग करना गलत है? आज राजस्थान के लाखों लोग आप देखिए कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं उस आदमी के लिए, उस पुलिस वाले के लिए। वो जहां जहां पदस्थापन रहा उनके बारे में कहा जाता है कि उस आदमी को कोई भी नेता या कोई भी पुलिस अफसर उनसे गलत काम नहीं करवा सकता था। ये उनकी इमेज थी। मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूं, बस इतना था कि उनको मेरे पर भरोसा था, और मैं अगर ठीक टाइम पर पहुंचता तो शायद आज ये घटना नहीं होती। आज राजस्थान अनाथ नहीं होता, राजगढ़ पुलिस थाना अनाथ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अनाथ हुए, जो सज्जन लोग उस आदमी पर भरोसा करते थे वो भी अनाथ हो गए आज। लेकिन गोवर्धन सिंह जी, एक और सवाल उठता है। उन्होंने जब आपसे बातचीत की, उन्होंने जिक्र किया कि वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं और इसके लिए वो अप्लाई करेंगे। अब जहां एक तरफ ये बात हो रही थी और दूसरी तरफ इतना बड़ा कदम उठा लेना इनके द्वारा।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा मजबूत अफसर मैंने पूरी जीवन में नहीं देखा, पूरे जीवन में ऐसा मजबूत अफसर नहीं देखा। तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया गया है। वहां के राजनीति की जो बात वो कर रहे हैं चैट में, और जो अफसर जिनकी भूमिका गलत बता रहे हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत हुआ है। अन्यथा ऐसा मजबूत अफसर ऐसा कतई कदम नहीं उठा सकता। तो हो सकता है इसमें कहीं और भी कोई बड़ा षड्यंत्र निकले, इसकी भी संभावना है। बिल्कुल। और गोवर्धन सिंह जी, क्योंकि ये चैट आपके माध्यम से सामने आई, आपसे बातचीत हुई थी और ये चीज साफ हो गई यहाँ पर कि सब कुछ ठीक नहीं है, आत्महत्या की कोई और वजह नहीं है। कहीं ना कहीं उनके काम के दौरान ही, उनके अफसर के दौरान ही, या किस तरह के प्रेशर के दौरान ही इतना ज्यादा था कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। मजबूरी बहुत बड़ी रही होगी, ये भी तय है। लेकिन गोवर्धन सिंह जी, अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा? क्या कोई कोशिश और इस जांच को बदलने की, डीसीपी तक ये जांच पहुंचाने की, दूसरे हाथों में सौंपने की, ताकि निष्पक्ष जांच हो, सही तरीके से जांच हो और जो इसके पीछे के आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो सलाखों के पीछे जाए? देखिए, मैं अभी तुरंत राजगढ़ के लिए रवाना हो रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान के नहीं, देश के जो उनको जानने वाले लाखों लोग रो रहे हैं आज की डेट में। वो जो लोग हैं ना, वो मांग कर रहे हैं इस सरकार से और डीजीपी से कि आप स्वयं मौके पर जाइए, हालात को देखिए और निष्पक्ष जांच करके सच्चाई सामने लाइए। यह जो है, यह इस सरकार और डीजीपी पर प्रेशर है, और अगर इस प्रेशर को नहीं मानते तो सरकार को वो भुगतना पड़ेगा जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते। आज जो लाखों पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर के जनता की रक्षा कर रहे हैं ना, वो भी मांग कर रहे हैं कि कल हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो। आज राजस्थान के लाखों पुलिसकर्मियों से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे को कौन कौन नेता और कौन कौन अफसर प्रेशर करते हैं गलत काम करने के लिए। सवाल है इन सरकार और डीजीपी पर। गोवर्धन सिंह जी, अभी आपने कहा कि जो बड़े अफसर है उनका जिक्र किया था, बीकानेर आईजी का भी आपने जिक्र किया। बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन सिंह जी, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। लक्ष्मण, आप अपना सवाल कीजिए, क्या आप पूछना चाह रहे थे आप सीधे तौर पर गोवर्धन सिंह जी से? गोवर्धन सिंह, आपसे जब चैट हो रही थी तो उस वक्त क्या किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता का नाम भी लिया गया था? क्या उस चैट में कहा गया था क्या कि इस वजह से मैं परेशान हूं? यदि आप शेयर करना चाहें, आप एडवोकेट हैं, ये बात अगर बताना चाहें दर्शकों को तो उससे मदद मिलेगी, चीजें क्लियर होंगी। देखिए, उस चैट में उन्होंने नाम नहीं बताया है ना, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें जानता हूँ। उस आदमी की मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे लोग कदर करते हैं। मैं ऐसी कई सारी चीजें जो मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी, उनका ये स्वभाव था कि किसी भी नेता के कहने पर या पुलिस अफसर कहने पर गलत काम नहीं करना। और मुझे उनकी बहुत सारी चीजें और भी ध्यान है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा फला आईपीएस अफसर जो है केवल इस कारण से नाराज है कि मैं उनके जाकर हाजिरी नहीं लगाता। मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ इस चैनल पर, ये उन्होंने मुझे कहा एक बार। और मैं ऐसे कई सारे चीजें जो है डीजीपी को निवेदन करना चाहूंगा। इस पूरे मामले में जब इस आप सघनता से देखेंगे तो इसका एक कोहिनूर जो हमारे पास चला गया है, ऐसे कई सारे और जो पुलिस के लोग हैं कोहिनूर, वो चले नहीं जाए। उन पर जो नेताओं का और अफसरों का प्रेशर है वो खत्म कैसे किया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। जब आदमी जाता है तब तो न्यूज चैनल और पुलिस सतर्क होती है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन के बाद कोई पूछता नहीं है।